नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए गंडक का जलस्तर 3 लाख क्यूसेक से अधिक पहुंचने की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार के मुताबिक पिछले साल करीब 3,80,000 क्यूसेक अधिक पानी छोड़ा गया था, तब भीषण तबाही हुई थी। इस बार भी ज़्यादा बारिश होने और गंडक में ज़्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से कुछ प्रखंडों में बाढ़ का खतरा झेलना पड़ सकता है। नेपाल और इसके तराई क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार अलर्ट मोड में आ गया है। बीते बुधवार को वाल्मीकि नगर बराज से रिकॉर्ड 4.45 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस कारण गंडक नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि और बाढ़ की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वाल्मीकि नगर से छोड़ा गया पानी शनिवार देर शाम तक मुजफ्फरपुर के पारू और साहेबगंज में पहुंचने की आशंका है। इस कारण नदी की पेटी में बसे करीब 9 पंचायतों पर खतरा मंडराने लगा है। इन पंचायतों के लोगों को बाहर ऊंचे स्थान पर जाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए मुनादी कराई गई है। इधर गंडक में भी जल वृद्धि दर्ज की गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीओ पश्चिमी ने तिरहुत तटबंध का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित माधोपुर, हजारी, जीरो आरडी से लेकर देवसर असली, बंगरा निजामत, पहाड़पुर मनोरथ, रूप छपरा, हुसेपुर रत्ती में तटबंध पर जाकर लोगों को सतर्क किया गया। तटबंध के उस पार नदी की तरफ रहने वाले लोगों को ऊंची जगहों पर चले जाने की अपील की गई है। मुजफ्फरपुर में इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? पानी आने की संभावना तो है? जी, ये सूचना हमें प्राप्त हुई है कि नेपाल में जो बारिश हुई है उसके कैचमेंट एरियाज़ में जो पानी का जमा हुआ है उसको लेकर के गंडक बराज से पानी छोड़ा गया है। आज हमारी बात सहायक अभियंता जो हैं हमारे तिरहुत तटबंध के उनसे हुई है और जो अन्य जो पदाधिकारी उनसे लगातार बात हो रही है उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि आज संध्या से लेकर कल सुबह तक अपने पूर्वी चंपारण से ये लोग प्राप्त कर रहे हैं सूचनाएं। उसके आधार पर इन्होंने बताया है कि आज संध्या से लेकर कल सुबह तक मुजफ्फरपुर ज़िले के साहेबगंज, पारू और सरैया क्षेत्र में जल स्तर में बढ़ाव होने की संभावना है और कल दिन या संध्या तक पीक रहेगा इसका। उसके बाद से फिर इसमें ढलान शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के जो सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग है वो एकदम तत्पर है, इसकी तैयारियां कर रहा है और उनका अनुमान है कि अपने ज़िले में उतनी बाढ़ की संभावनाएं नहीं है। अगर ऐसी संभावना बनती है तो जो निचले क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जो ग्रामीण जो लोग रह रहे हैं तटबंध के किनारे, उनको इवैक्यूएट कराया जा सकता है। और इस प्रकार के अगर कोई भी संभावना होती है तो हम उन लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और हमारा जो आपदा संसाधन जो ज़िले में चल रहा है वो भी एकदम तत्पर है, इस कार्य को देख रहा है और लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। अगर कोई भी इस प्रकार की संभावना होती है तो हम लोग आपको ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन बचाव का कार्य हम लोग निश्चित तौर पर अभी तैनाती है कि नहीं? जी, लगातार जल संसाधन विभाग के सभी लोग हमारे जो बांध पर हैं अलर्ट हैं और जो भी हमारा जो क्षेत्र है जहाँ पर दबाव महसूस हो रहा है वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। 2-3 पॉइंट्स हमने कुछ दिन पहले घूमे थे और आवश्यक निर्देश हमने दिया था कि इसका मजबूतीकरण कर लिया जाए, जो कि कर लिया गया है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से साहेबगंज, पारू और सरैया के लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम से जिला प्रशासन सक्षम और तैयार है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए।